वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है, या गुड न्यूज़ कहा जाए या तो ठीक है। एक नया सुधारा हुआ टाइम टेबल आया है। टाइम टेबल में अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, वो सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और बड़ा ये इन्फॉर्मेशन लगभग सभी बच्चों को पहुंचा देना बड़ा, क्योंकि सभी को पता चले कि भाई टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए। और सच में बड़ा अब आपको तैयारी करने का एक सुनहरा मौका मिल गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या चेंजेस है और कहाँ पर स्ट्रेटेजी हमें बनाना है और किस तरीके से हमें टाइम टेबल को फॉलो करके अच्छे से तैयारी को सुपर डुपर बनाना है, तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से समझते हैं। बड़ा देखो बड़ा, यहाँ पर एक नोटिस आई है, और नोटिस क्या है पहले मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको क्या क्या सुधारा करना है वो सारी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। क्या लिखा है? गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के द्वारा एक अखबारी नोट आया है, और मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कब आया था। कल के दिन आया हुआ था, ठीक है। गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर यादी जણાવે છે कि ધોરણ 10 एसएससी संस्कृत भाषा प्रथमा, धोरण 12 एचएससी विज्ञान प्रवाह और सामान्य प्रवाह, उच्चतर उत्तर बुनियादी प्रवाह, व्यवसाय लक्षी प्रवाह, संस्कृत माध्यम उम्मीदवारों ने फरवरी मार्च माह 2026 में जो मुख्य परीक्षा लेने वाली बोर्ड की परीक्षा कब से शुरू हो रहा है? 26/2/2026, और लास्ट डेट क्या था हमारा? 16/3/2026 होने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट यानी www.gsb.org के ऊपर एक नोटिस आया हुआ है, જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓને શાળાઓના આચાર્યશ્રી નોંધ લેવી, ठीक है। और बड़ा देखो कब आया था बड़ा? 8/11/2025 के दिन बड़ा आया हुआ था, ठीक है, गांधीनगर। और बड़ा यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, और यहाँ पर आगे बढ़ा था इसके अंदर ये हमारा ये पुराना टाइम टेबल था बड़ा। ये कब आया था बड़ा? पुराना टाइम टेबल आया था बड़ा। और पुराना टाइम टेबल में हमारा क्या था बड़ा? हमारा पुराना टाइम टेबल ये था। अभी मैं आपको नया टाइम टेबल बता रहा हूँ, क्या चेंजेस किया वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पुराने टाइम टेबल में क्या दिक्कत हुआ था बड़ा? पुराना टाइम टेबल तो आपको सभी को पता है वैसे पहले से बड़ा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि भाई 26 तारीख को गुरुवार के दिन सभी का पहला पेपर होगा बड़ा। जैसे किसी का गुजराती है तो गुजराती का होगा, किसी का पहला फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा तो हिंदी होगा, और अगर मान लो किसी का इंग्लिश होगा तो वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर होगा। ये चीज़ आप सभी को पता है। और 28 तारीख को आप सभी का विज्ञान का, ये भी आपको पता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बड़ा, इस चीज का ध्यान रखना एकदम, कि जिनका पेपर 4 तारीख को होने वाला था बड़ा, समाजी विज्ञान का 4 तारीख को समाजी विज्ञान का पेपर होने वाला था बड़ा, वो पेपर अब आप लोगों का क्या कर दिया गया है? कैंसल आउट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कैंसल कर दिया गया है। और ये जो 4 तारीख का डेट है वो डेट चला गया है पीछे। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सारी चीजें बड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अभी पहले समझ लीजिए, 4 तारीख वाला पेपर आपका कैंसिल होकर वो लास्ट में चला गया। कहाँ पर गया, कितने तारीख को पेपर होगा, वो सारी चीजें मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। पहले एक एक करके समझ लेते बड़ा। फिर 6 तारीख को आपका किसका बड़ा? बेसिक गणित मतलब मैथ का पेपर है, और 9 तारीख का आपका स्टैंडर्ड मैथ है, और 11 तारीख को सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी का पेपर है बड़ा, और 13 तारीख को गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, और 14 तारीख को बड़ा लगभग किसी का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। सीधा 16 तारीख को बड़ा ये जो पेपर वगैरह होता है वो तो देख लेना। 16 तारीख को बड़ा जिसका सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगा हिंदी, जिसका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होगा संस्कृत, जिसका उर्दू हिंदी जो भी हो उस हिसाब से बड़ा अपना यहाँ पर होगा डिसाइड, ठीक है। ये था हिंदी का, ये क्लास 10th का मैं बता रहा हूँ। और क्लास 12th में क्या सीन हुआ था बड़ा, अब यहाँ पर बता दो, ध्यान देना। क्लास 12th में 26 तारीख को पेपर चालू हो रहा है, ये बात सभी को पता है। पहला पेपर इक्को का था, ठीक है बड़ा। और दूसरा पेपर जो किसी का आर्ट्स में अगर तत्व ज्ञान है तो तत्व ज्ञान होगा, जैसे। और 28 तारीख शनिवार के दिन बड़ा बीए का होने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरी क्या गलती हुई बड़ा, यहाँ पर दूसरी गलती क्या हुई बड़ा, ध्यान देना। दूसरी गलती क्या हुई यहाँ पर इन लोगों से गलती क्या हुई, जो 4 तारीख को ये लोग पेपर रखे थे बड़ा, 4 तारीख को ये जो पेपर रखे थे बड़ा, 4 तारीख को ये लोग जो पेपर रखे थे अकाउंट का बड़ा, वो अकाउंट का पेपर अब 4 तारीख को नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? रीजन बताता हूँ, 4 तारीख को होने वाला है होली। तो होली के लिए बड़ा यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए छुट्टी होती है, और इन लोग ने होली के दिन भी क्या रख दिया था? पेपर रख दिया था। इसलिए इन लोग ने यहाँ पर सुधार किया है कि भाई अब 4 तारीख को पेपर नहीं होगा, जो 4 तारीख का पेपर होने वाला है वो अब लास्ट में चले जाएगा। समझाता हूँ डेट क्या सुधारा किया, वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर सीधा पिन आपको पता है, फिर 7 तारीख को हो जाएगा आपका, 7 तारीख को हो जाएगा आपका अंग्रेजी का सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा और 9 तारीख का आपका स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और 10 तारीख को बड़ा आपका हिंदी होगा तो हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, गुजराती होगा तो गुजराती। ठीक है, और 12 तारीख को बड़ा आपका SPCC हो जाएगा। ठीक है, और किसी का 13 तारीख को भिगोल होगा तो भिगोल होगा। ठीक है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल यहाँ पर सेटअप किया गया था। ठीक है, उसी तरीके से सेम यही चीजें बड़ा आर्ट्स में भी किया गया है, यही चीजें साइंस के अंदर भी किया गया है। अब देखो साइंस में भी सेम यही चीजें किया गया बड़ा। आप सभी को पता है कि 26 तारीख को आपका भौतिक विज्ञान था, 28 तारीख को आपका रासायन विज्ञान, ये तो ठीक ठाक है। लेकिन बड़ा यहाँ पर जो 4 तारीख को जो पेपर लिया गया है, ये तो 4 तारीख को जीव विज्ञान लिखा है, बायोलॉजी। अब ये 4 तारीख को पेपर नहीं होगा, ये 4 तारीख का पेपर आपका लास्ट में चले जाएगा। कहाँ पर जाएगा वो सारी चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिर बाकी का जो चीजें ये तो देखो ये सेम है, ये आपका सही है, 7 तारीख वाला भी सही है, 9 तारीख वाला भी सही है, 11 तारीख वाला भी सही है, 12 वाला भी सही है, 13 वाला भी सही है, सब कुछ सही है। खाली 4 तारीख का जो डेट दिया बड़ा, ये डेट पे अब ये पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए इसे अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्या गलती किया है इन लोग ने बड़ा, तो उसको भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सुधारा देख लीजिए बड़ा, इन लोगों ने गलती क्या की बड़ा। कल ही हमारे पास एक नोटिस आया है, क्या लिखा है देखो बड़ा, गुजरात माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर अखबारी यादी आई बड़ा। क्या है? गुजरात माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर यादी जणावे छे कि धोरण 10 SSC संस्कृत भाषा और HSC विज्ञान प्रवाह और सामान्य प्रवाह और उत्तर बुनियादी प्रवाह व्यवसायिक लक्ष्य प्रवाह संस्कृत माध्यम उम्मीदवारों ने फरवरी मार्च में लेवा मुख्य कार्यक्रम 8/11/2025 की रोज जो वेबसाइट पे जो नोटिस दिया गया था, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो, तो राज्य सरकार द्वारा 2026 में जाहिर रजाओं जो जाहिर रजा 27/11/2000 तो प्रसिद्धि करेला छे इना गुलेटी की रजा बड़ा। मतलब आप सभी को पता है कि जो अभी होली होने वाला है 4 तारीख को, वो 4 तारीख की वहां पर क्या है रजा जाहिर किया गया था, मतलब छुट्टी दी गई थी। ठीक है, जो 4 तारीख का परीक्षा तक कार्यक्रम था वो उसको सुधार करके इन लोग ने क्या किया है, दूसरा कोई टाइम टेबल इन लोग ने दिया है। देखो ये कब आया था नोटिस, ये 5 तारीख यानी कल के दिन आया हुआ नोटिस है। चलिए क्या सुधारा किया है बड़ा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, समझो बड़ा। आपको पता है धोरण 10 मतलब क्लास 10th के अंदर 4/3/2026 की रोज जो पेपर होने वाला था बड़ा, किसका पेपर होने वाला था? सामाजिक विज्ञान का। अब ये पहले वाला पेपर है बड़ा, पहले वाला टाइम टेबल था। अब इसको सुधार कर इन्होंने सुधारो करेला तारीख समय। अब इन्होंने जो टाइम टेबल सुधार किया है बड़ा, जो 4 तारीख को जो पेपर होने वाला था बड़ा, अब वो पेपर सीधा कब होने वाला है बड़ा? 18 तारीख को होने वाला पेपर। यानी कब होने वाला है बड़ा? 18 तारीख को वो पेपर होगा बड़ा। यानी जो 4 तारीख को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला था, अब ये पेपर कब होगा? 18 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है। टाइम टेबल में कोई सुधार नहीं हो तो ठीक ठाक है बड़ा। अब बड़ा आगे बात करता हूँ बड़ा, अब यहाँ पर देना क्लास 12 की बात करूँ बड़ा, तो क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 में बड़ा यहाँ पर सामान्य प्रवाह की बात करूँ बड़ा, तो 4 तारीख को जो अकाउंट का पेपर होने वाला था बड़ा, ठीक है, 4 तारीख को जो अकाउंट का पेपर होने वाला था, अब ये पेपर आपका 17 तारीख को होने वाला है। कब होगा? 17 तारीख को पेपर होनी। 4 तारीख को जो अकाउंट का पेपर होने वाला था बड़ा, अब ये पेपर आपको 17 तारीख को होने वाला है। मतलब एक तरीके से कहा जाए छूट मिल गया बड़ा। अब थोड़ी सी तैयारी और अच्छी से अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ये बेनिफिट इसके अंदर दिया बड़ा। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है बड़ा कि 4 तारीख का पेपर हमारा अब नहीं होगा, अब वो पेपर हमारा 17 तारीख को होने वाला है। तो एक तरीके से कहा जाए बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लानिंग क्या करना है, कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा। ठीक है, और अगर किसी का इतिहास का पेपर है तो वो भी 17 तारीख को होने वाला है। किसी का जीव विज्ञान है बड़ा, जैसे मान लो किसी का अगर मान लो बायोलॉजी का पेपर है, जीव विज्ञान का पेपर है,
तो वो भी आपका कब होगा, 17 तारीख को होने वाला है। ठीक है बेटा, और इको का पेपर बेटा वो आपका 18 तारीख का ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, जैसे जैसे धोरण 12 विज्ञान प्रवाह की बात करूं, 4 तारीख को जो पेपर जीव विज्ञान का होने वाला था, अब वो पेपर आपका 16 तारीख को होगा। कितने तारीख को होगा, 16 तारीख को होगा। ये चीज का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सुधारा हुआ टाइम टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा। इसी तरीके का बेटा आपका पूरा पूरा चीजें यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा। अब मैं आपको बेटा पुराने वाले टाइम टेबल से नए वाले टाइम टेबल में कंपैरिजन करना है। तो जो 4 तारीख का जो पेपर होने वाला था, 10वीं वाले की बात कर रहा हूँ, 4 तारीख को जो पेपर होने वाला था बेटा, अब ये पेपर आपको कब होने वाला है, 18 तारीख को होने वाला है। तो अब आपके देखो कितना टाइम आपको मिल गया है तैयारी करने का, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो 10वीं का टाइम टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, ये टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्या करना है, फॉलो करना है बेटा। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जैसे बेटा अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ, तो बेटा हिंदी मीडियम 26 तारीख को बेटा आपका पहला पेपर होगा हिंदी का, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी बात कर रहा हूँ, और जिसका जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनका इंग्लिश का पेपर होगा, और जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे उनका गुजराती का पेपर होगा। ठीक है, इन 26 तारीख को आपको पेपर देना है किसका, हिंदी का, और जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश का आएगा। ठीक है, अब बेटा 28 तारीख को आपको कौन सा पेपर देना है, तो 28 तारीख को आपको साइंस का पेपर देना है, मतलब विज्ञान का पेपर देना है। तो बेटा यहाँ पर एक दिन का आपको छुट्टी मिल गया बेटा, एक दिन का गैप मिल गया साइंस में बेटा। आगे जो 4 तारीख का जो पेपर था बेटा, ये पेपर कब होने वाला आपका, अब ये पेपर होगा सीधा आपका बेटा 17 तारीख को। ठीक है, कब होगा, 17 तारीख को, यानी कि अब आपको 4 तारीख, अब देखो बेसिक गणित में आपको बहुत सारा टाइम मिल गया, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, सॉरी 5 तारीख, यानी आपको 5 दिन की छुट्टी मिली है बेटा। गणित में आपको कितने दिन की छुट्टी मिल गई, 5 दिन की छुट्टी मिली है। ठीक है, यानी आपका बेनिफिट है। यानी गणित में अगर आप चाहो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिला बेटा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड गणित को तो उससे भी ज्यादा टाइम मिल गया बेटा, मतलब देखो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, मतलब बेटा आपको अगर कहा जाए तो 8 दिन की छुट्टी बेटा स्टैंडर्ड गणित वाले को मिलेगी बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर। फिर उसके बाद बेटा और बेटा फिर उसके बाद इंग्लिश में बेटा आपको 1 दिन की छुट्टी मिली, इंग्लिश में आपके पास 1 दिन का टाइम है। फिर गुजराती में भी आपके पास 1 दिन का टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कीजिए बेटा, आप लोगों को बढ़िया तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी हो सकती है। और लास्ट में पेपर आपको देने का बेटा, लास्ट में 17 या 18 तारीख, 17 तारीख को जो भी पेपर आपका बताया सुधारा हुआ, वो आपको पेपर देना है बेटा एसएस का बेटा। इस तरीके से तैयारी करोगे बेटा, सच में बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बेटा। और वही सेम चीज है बेटा, आप चाहो तो क्या बोलते हैं, कॉमर्स में भी यही हाल है बेटा, और साइंस में भी यही चीज है बेटा। आप लोगों को अब अपने हिसाब से प्लानिंग करना है और सब्जेक्ट की तैयारी करना है बेटा, और लग जाओ मेहनत में बेटा। अभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, दिसंबर महीने चल रहा है बेटा, आने वाले टाइम पे बेटा देखो जनवरी और फरवरी, इसमें बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं मिलेगा। जो भी मेहनत करना पड़ा, ये 2 महीने के अंदर अपनी ताबड़तोड़ अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, और इस बार इतना बढ़िया से मेहनत करो, इतना बढ़िया से मेहनत करो और तोड़ दो बड़ा, और रिकॉर्ड तोड़ बनाओ बड़ा रिजल्ट। और बड़ा अभी भी कह रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो अब आगे कुछ नहीं कर सकते बड़ा, इसीलिए कह रहा हूँ समय है, समय का सही उपयोग कर लो बड़ा। ठीक है, अब आपका जो अकाउंट का पेपर 4 तारीख का होगा बड़ा, अब आपको सोचो बड़ा, अब ये 4 तारीख वाला पेपर अब आपको सीधा लास्ट में देना है, तो बेनिफिट ही ना आपको एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, तो बड़ा अब अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के अच्छे से रिजल्ट लाना बड़ा। ठीक है, और अगर अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ा क्या ही बोल सकते हो बड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ अब टाइम ज्यादा नहीं है, मेहनत करो, बस दबा के पेपर सोल्व करो बड़ा, जितना हो सके उतना पेपर पे फोकस करो बड़ा। मैं आपको यही सजेशन करूंगा, जितना हो सके उतना पेपर सोल्व करो। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद कह रहा हूँ बड़ा। ठीक है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जितना ज्यादा पेपर सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपके रिजल्ट इंक्रीज होंगे। देखो बड़ा, मैं जो भी चीजें कहता हूँ फैक्ट की बातें करता हूँ बड़ा, और दूसरी चीज है मैं हमेशा एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को सारी चीजें बताता हूँ। इसलिए
जितना हो सके उतना पेपर सोल्व करो, पेपर सोल्व करने से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरी चीजें, लोग कहते हैं सर ये सिलेबस बाकी, वो सिलेबस, अरे बेटा सिलेबस के पीछे मत भागो। जितना आपने सीखा है ना, पहले उस सारे चैप्टर को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। सिलेबस तो आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपके जो भी लोग होंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, समझ गया। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको जितना आता है पहले उसकी अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, ठीक है। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।